अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 102, जहां ओपन मैसेज बोर्ड पर एक फोटो अपलोड होती है एंड ये फोटो होती है यूनियॉक के डैड प्रोफेसर गो एंड मिस जोई की। तभी हमें बैकग्राउंड में फ्यूचर वाली सोई की वॉइस आती है, जहां सोई बोल रही होती है, जब तक तुम्हारे पास एक ठोस सबूत हो तब तक अफवाह को काबू कर पाना तकरीबन नामुमकिन होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कोरिया यूनिवर्सिटी के होम पेज को हैंडल करने वाले स्टाफ पर, जो शॉक होकर एक दूसरे से बोल रहे होते हैं, ओह माय गॉड, जियोनमिन जरा इसे देखो। हाँ क्या हुआ? क्या? हाँ ये तो जियोन हाई स्कूल की टीचर है ना? हाँ वही है, मिस जोई। और ये आदमी इसी स्कूल के किसी स्टूडेंट का फादर है। ओह माय गॉड, ये तो प्रोफेसर गो हैं। ये अटर्नी सुयोन मुन के हस्बैंड हैं। ओह तो क्या इसीलिए आज सुयोन ऑफिस नहीं आई? एंड इसके बाद हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस दोबारा से आती है, जहां सोई बोल रही होती है, सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में मिस जोई और यूनियॉक के डैड के अफेयर वाली बात हर जगह फैल गई थी। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां सोई एज यूजुअल उठती है, स्कूल के लिए तैयार होती है और निकल जाती है। मैं जा रही हूँ। तभी हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है, जहां सोई बोल रही होती है, वो सुबह बिल्कुल किसी नॉर्मल सुबह की तरह ही थी। मैं उठी, तैयार हुई और स्कूल के लिए निकल गई, लेकिन उस दिन कुछ तो अलग था। सब लोग मुझे अलग तरह से देख रहे थे। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां एक लड़का यूनियॉक से बोल रहा होता है, हे यूनियॉक, ये बात सच है क्या? हाँ, मेरा मतलब तुम्हारे डैड और म्यूजिक टीचर के बीच अफेयर वाली बात सच है क्या? ये सुनकर यूनियॉक उस लड़के की तरफ देखने लगता है। तभी ग्वानमिन बोलता है, हे क्या बकवास कर रहे हो? वो लड़का बोलता है, अरे मैं अपनी तरफ से कोई बकवास नहीं कर रहा, सभी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, है ना गाइस? हाँ हमें नहीं पता। तभी वो लड़का आगे बोलता है, बट टू बी ऑनेस्ट यूनियॉक, तुम्हारे डैड काफी टैलेंटेड हैं और वेल स्टैब्लिश्ड भी, और मिस जोई तो अभी 30 की भी नहीं होंगी। तुम्हारे डैड का सीक्रेट क्या है इतना कुछ हासिल कर पाने का? ये उनके गुड लुक्स की वजह से है क्या, या कुछ और? ये बात सुनकर यूनियॉक इरिटेट हो जाता है, लेकिन फिर भी शांत रहता है। लेकिन तभी ग्वानमिन को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और ग्वानमिन उस लड़के को मारने वाला होता है। कमीने! लेकिन यूसियोंग उसे रोक लेता है, रुक जाओ ग्वानमिन। तभी यूनियॉक उस लड़के के पास जाता है और बोलता है, सीक्रेट? हाँ वैसे तुम्हें क्यों जानना है, तुम जानकर क्या करोगे? क्या? यूनियॉक एकदम इंटेंस होकर उस लड़की की तरफ देखता रहता है एंड वो लड़का यूनियॉक को कुछ भी फालतू नहीं बोल पाता। तभी यूनियॉक उस लड़के के फेस पर टच करते हुए आगे बोलता है, कुछ और नहीं कहोगे? एंड एम्बेरसमेंट के मारे उस लड़के का चेहरा एकदम रेड हो जाता है। यूनियॉक टर्न होता है और वहाँ से जाने लगता है, बट ये लड़का अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए यूनियॉक के कैरेक्टर पर पॉइंट करते हुए बोलता है, जैसा बाप वैसा बेटा। हे अब बस भी करो यार, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। ये लड़का आगे बोलता है, तुम लोगों को याद नहीं क्या, मीनू ने कहा था कि सोई ने उस पर चीट किया था यूनियॉक के साथ। मुझे पहले लगा था कि वो बात झूठी है, पर शायद अब लगता है जैसे मीनू सच बोल रहा था। देन सीन शिफ्ट होता है सोई और उसकी दोस्तों पर, जो परेशान होकर ये सब देख रही होती हैं। हाँ क्या? एंड डचिन को उस लड़के की बात सुनकर बहुत तेज गुस्सा आने लगता है, कमीना कहीं का, क्या बकवास कर रहा है। उस लड़के की चीटिंग वाली बात को सुनकर यूनियॉक पलटता है और उस लड़के के मुंह पर एक जोरदार घूंसा मारता है। ओएमजी देखो, तुमने अभी अभी क्या कहा? हाँ जरा दोबारा कहना। इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टीचर बोल रहे होते हैं, मिस जोई कुछ दिनों तक एब्सेंट रहेंगी, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से, तो उनकी जगह तब तक मैं आपकी क्लासेस लूंगा। एग्जाम्स आने वाले हैं, तो अगर तुम चाहो तो अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, ओके? तभी क्लास का पीछे वाला डोर ओपन होता है और यूनियॉक क्लास के अंदर आते हुए बोलता है, लेट आने के लिए सॉरी सर। टीचर थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोलते हैं,
बैठ जाओ, कोई नहीं बेटा। एंड यूनियॉक अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है जो उदास होकर यूनियॉक की तरफ देख रही होती है। तभी यूनियॉक को देखते हुए सोई मन में बोलती है, अपने डैड के इस तरह एक्सपोज होने पर यूनियॉक को कैसा लग रहा होगा। मैं उसे कंसोल करने के लिए क्या कह सकती हूँ। मुझे पता है शायद ये इम्पॉसिबल है, पर मैं नहीं चाहती कि इन सब चीजों में यूनियॉक हर्ट हो। एंड देन हमें बैकग्राउंड में फ्यूचर वाली सोई की वॉइस आती है जहाँ सोई बोल रही होती है, लेकिन जैसा कि मुझे उम्मीद थी लोगों ने इस जूसी इंसिडेंट को यूं ही जाने नहीं दिया। लेकिन तब भी यूनियॉक पहले की तरह अच्छे से पढ़ाई कर रहा था, बीच बीच में मेरे साथ मजाक करता रहता था और वैसे ही स्माइल कर रहा था जैसे वो नॉर्मली करता था। उसके बिहेवियर में बस एक चीज थी जो नॉर्मल नहीं थी, और वो चीज थी उसका मुझसे माफी मांगना जियोलमन की बात को लेकर। एंड इसके बाद हमें यूनियॉक को दिखाया जाता है जो हक करते हुए सोई से बोल रहा होता है, मुझे माफ कर दो सोई, मेरी वजह से तुम्हें वो सब सुनना पड़ा। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में फ्यूचर वाली सोई की वॉइस दोबारा से आती है जहाँ सोई बोल रही होती है, यूनियॉक इन सब के बाद भी बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन यही बात सबसे अजीब थी। इस चीज ने मुझे नर्वस कर दिया था। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ टीचर क्लास में आते हैं और पैनिक करते हुए यूनियॉक को साथ चलने के लिए बोलते हैं, यूनियॉक बेटा यहाँ आना। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में फ्यूचर वाली सोई की वॉइस फिर से आती है जहाँ सोई बोल रही होती है, उस दिन टीचर के बुलाने के बाद यूनियॉक सीधा घर चला गया था। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई परेशान होकर बैठी हुई होती है और यूनियॉक के कॉल का वेट कर रही होती है। एंड लकीली यूनियॉक का कॉल आ जाता है एंड सोई जल्दी से कॉल पिक कर लेती है। हेलो यूनियॉक, यूनियॉक बोलता है, सॉरी सोई इतनी देर बाद कॉल करने के लिए। सोई बोलती है, अरे कोई बात नहीं यूनियॉक, सॉरी मत बोलो, ये बताओ तुम ठीक हो ना। यूनियॉक बोलता है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मॉम बेहोश हो गई थी। क्या? इसके बाद हमें बैकग्राउंड में फ्यूचर वाली सोई की वॉइस आती है जहाँ सोई बोल रही होती है, यूनियॉक ने बहुत कामली मुझे बताया कि वो कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आ पाएगा और पहले की तरह मुझे फ्रीक्वेंटली कॉल भी नहीं कर पाएगा। लेकिन मुझे तब बहुत अजीब लगा था जब यूनियॉक ने मुझे इस बात को लेकर माफी मांगी कि वो मुझे पहले की तरह फ्रीक्वेंटली कॉल नहीं कर पाएगा। एंड देन हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ यूनियॉक सोई से बोल रहा होता है, अरे तुम मेरी चिंता मत करो सोई, बल्कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम अब की बार काफी मेहनत कर रही हो, इसलिए अच्छे नंबर लेके आना, ठीक है। देन हमें फ्यूचर वाली सोई की वॉइस आती है जहाँ सोई बोल रही होती है, जब यूनियॉक ने कहा कि मेरी चिंता मत करो और अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, उस टाइम मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। आखिर मैं उसकी चिंता कैसे न करती। उस समय मैं उससे बहुत कुछ बोलना चाहती थी। मैं उससे पूछना चाहती थी कि क्या उसकी मॉम की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, क्या चीजें इतनी ज्यादा खराब हो चुकी हैं कि वो अब कुछ दिनों तक स्कूल भी नहीं आ पाएगा। मैं उससे बोलना चाहती थी कि उसे मेरे सामने सख्त बनकर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, उसे ऐसे दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि वो ठीक है। वो मुझे सब बता सकता है, मैं उसके लिए हूँ, मैं उसके साथ हूँ। मैं उस समय उससे ये सब कहना चाहती थी, पर मैं नहीं कह पाई। मुझे लगा मेरी बात उसे बर्डन ना लगे, और इसीलिए ये सब ना कहकर मैंने उसे एक सिली सा जोक मारकर रिप्लाई दिया। वो मैं नहीं हूँ, वो तुम हो यूनियॉक, जिसे अपने नंबरों की चिंता करनी चाहिए, समझे? क्योंकि इस बार मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हूँ। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और फिर वो दिन आ गया जब हमारा एग्जाम था, लेकिन उस दिन भी यूनियॉक स्कूल नहीं आया था।